ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भाद्रपद मास की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। भाद्रपद मास में स्नान और दान का महत्व है। एक समय की बात है जब नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पर पहुँचे। तब ऋषि के बहुत आग्रह करने पर नारद जी ने भादो मास का महत्व सर्ववर्णन बताया। देव ऋषि नारद जी एक ऋषि के पास पहुँचे क्योंकि भादो मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो देव ऋषि नारद जी एक ऋषि के पास पहुँचे और उससे कहा कि हे ऋषिवर, भाद्रपद मास के महत्व का वर्णन कीजिए। भाद्रपद मास का वर्णन ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था, इसलिए इसे उत्तम माध्यम तथा अदम किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों न हो, इस विशेष भाद्रपद माह में व्रत कर इसका महत्व सुनने मात्र से अति पवित्र होकर वैकुंठ में निवास करता है। यह एक प्राचीन काल की बात है। एक दंपत्ति सम्मल और सुमति को दुर्भाग्यवश कोई संतान नहीं थी। संयोग से भाद्रपद मास आने पर नगर के कई स्त्री पुरुष भादो स्नान करने के लिए तैयारी करने लगे। एक दंपत्ति था, सम्मल और सुमति। इनके कोई संतान नहीं थी। बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। भाग्यवश जिस गांव में ये रहते थे वहाँ पर भादों का स्नान करते थे लोग। सभी लोग भादों के स्नान की तैयारी करने लगे। तब सम्मल की पत्नी सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का अपने मन में निश्चय किया और उसने देखा सभी लोग भादों के स्नान की तैयारी कर रहे हैं। उसके मन में भी स्नान करने की तीव्रता जागृत हुई और उसने भी भादों के स्नान करने की तैयारी कर ली। परंतु उसका पति बहुत समझाने के बाद भी तैयार नहीं हुआ। पहले दिन तो उसने स्नान कर लिया, परंतु दूसरे दिन सम्मल को तीव्र ज्वर बुखार हो गया, जिसके फलस्वरूप पूरे भाद्रपद मास का वह स्नान ना कर पाया और अंततः सम्मल की मृत्यु हो गई। और सम्मल को सुमति ने काफ़ी समझाया, लेकिन सम्मल नहीं माना। एक दिन स्नान करने के बाद में उसे तीव्र ज्वर हो गया और पूरे भादों के महीने वह स्नान नहीं कर पाया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद नरक की कई यातनाएं भोगकर जब उसने कुत्ते की योनि में जन्म लिया और नरक की उसने कई यातनाएं भोगी, उसके बाद में उसे कुत्ते की योनि में जाना पड़ा। तब इस कुत्ते की योनि में भूख और प्यास से वह अति दुर्बल हो गया। कुछ ही समय में वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल पड़ गए और कुत्ते की योनि में जाकर के वह भूखा प्यासा घूमने लगा। भूखा प्यासा घूमता था, कहीं उसे खाना नहीं मिलता था। जल्दी ही वह वृद्ध हो गया और उसके सारे अंग काम करना बंद कर दिया। तब एक दिन उसे कहीं से भोजन का एक टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा भी उसके मुंह से छूटकर बहते हुए पवित्र जल में जा गिरा और काफ़ी समय के बाद में उसे एक भोजन का टुकड़ा मिला और जैसे ही वह टुकड़ा खाने लगा वह टुकड़ा भी उसके मुख से गिर कर के पवित्र नदी में बह गया। संयोगवश उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के लालच में वह भी जल में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब उसने देखा कि मेरा रोटी का टुकड़ा उस जल में गिर गया है, वह भी उसके पीछे पीछे उस जल में कूद गया। भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। जैसे ही वह नदी में कूदा, उस नदी में कूदते ही उसके प्राण निकल गए। उसी समय भगवान के पादर्श अपना दिव्य विमान लेकर आए और उसे बैकुंठ धाम को ले गए। तब उसने पादर्शों से पूछा, मैंने तो किसी की भी जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर भी मुझ जैसे अधर्मी पापी को बैकुंठ क्यों मिल रहा है? जब उसके कुत्ते के रूप में मृत्यु हो गई तो भगवान विष्णु के पादर्श विमान लेकर के आए और विमान में उसको बैठा करके ले जाने लगे। उसने विस्मय होकर पादर्श से पूछा कि हे पादर्शों, कृपा करके मेरे संशय को दूर कीजिए।
मेरी जानकारी में मैंने अनेकों जन्मों में पाप किए हैं। मैंने कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ना ही किसी को दान दिया, ना ही किसी का भला किया, ना ही मैंने कोई ऐसा कर्म किया जो मुझे याद हो। फिर भी आप लोग मुझे बैकुंठ को क्यों ले जा रहे हैं? पादर्शों ने कहा कि तुमने अज्ञानतावश इस भाद्रपद मास में स्नान कर लिया है। और उन्होंने कहा कि हे वत्स, तुमने अज्ञानतावश भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में स्नान कर लिया है। स्नान करके अपने प्राण त्यागे हैं। इस पुण्य के प्रताप से तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई है। और तुमने स्नान करने के बाद में प्राण त्यागे हैं, इसलिए तुम्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तब नारद जी बोले, जब अज्ञानता में स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तब भाद्रपद मास में श्रद्धा से स्नान तथा दान किया जाए तो कितना पुण्य फल प्राप्त होगा। इस प्रकार नारद जी ने कहा कि जब एक कुत्ते को अज्ञानतावश स्नान करने से इतना फल प्राप्त हो सकता है, तो जो व्यक्ति जानबूझकर के स्नान करेंगे उनको कितना फल प्राप्त होगा। इस मास में अनेकों लोक व्यवहार के कार्य के निषेध होने के कारण यह मास शून्य मास भी कहलाता है। इस मास में न्यूनतम गृह, नए घर का निर्माण, विवाह, सगाई आदि मंगलिक कार्य शुभ नहीं माने जाते। इसलिए इस माह में भक्ति स्नान दान के लिए उत्तम समय बताया गया है। अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से भादों मास में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में स्नान दान तथा व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस माह में स्नान करते हैं उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। भाद्रपद मास में पड़ने वाले उत्सवों ने सदियों में भारतीय धर्म परंपरा और लोक संस्कृति का विस्तार किया है। हिंदू धर्म की परंपरा में इस माह में जहाँ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार भाद्रपद मास कर्म और बुद्धि के समय और उपासना से जीवन में जटिल कार्यों में सफलता पाने का मार्ग दिखलाता है। भाद्रपद मास चतुर्थ मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना है, जो धार्मिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से जीवन शैली में संयम और अनुशासन को अपनाना और मार्गदर्शन को दर्शाता है। जो व्यक्ति भाद्रपद मास में पूरे भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भाद्रपद मास का यह अध्याय था। इसे प्रतिदिन श्रवण करने से पुण्य प्राप्त होता है और हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।